स्वागत है करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है मिग वेल्डिंग। तो आइए साथियों, मिग वेल्डिंग के बारे में समझते हैं कि मिग वेल्डिंग आखिर होती क्या है। साथियों, सबसे पहले मिग वेल्डिंग के बारे में हम ये जानेंगे कि मिग वेल्डिंग आखिर है क्या और ये किस तरह से इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। साथियों, बेसिकली मिग वेल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि हम धातुओं को, दो धातुओं को जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और मिग वेल्डिंग को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय विधि है और इसका जो यूज़ है साथियों, ऑटोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज के हम इस वीडियो में मिग वेल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि मिग वेल्डिंग का इतिहास क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या इसमें अपरेटस यूज़ किए जाते हैं और इसके लाभ और इसमें बेसिकली लिमिटेशंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। साथियों, मिग वेल्डिंग की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो देखिए, मिग वेल्डिंग का इतिहास ये है कि मिग वेल्डिंग की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यह एक कमी आई या यह एक आवश्यकता आई कि किस प्रकार हम अपनी वेल्डिंग को अच्छा बनाएं, जिसकी वजह से हमारे जो बेसिकली जो हमारे युद्धपोत हैं और हमारी जो सैन्य सामग्री है वो अच्छी रिलायबल हमें क्वालिटी दे। तो वहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट और काफ़ी मजबूत वेल्ड की आवश्यकता थी। तो पहले तो मिग वेल्डिंग के लिए साथियों सीओ2 गैस का यूज़ ही किया जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आर्गन और हीलियम जैसी जो इनर्ट गैसेस हैं उनका भी इसमें यूज़ किया जाने लगा। साथियों, हम अब मिग वेल्डिंग के कंपोनेंट और इसकी जो प्रोसेस है इसके बारे में समझते हैं। साथियों, मिग वेल्डिंग में बेसिकली देखिए चार चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। हम पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, मिग वेल्डिंग का पावर सोर्स। तो पावर सोर्स बेसिकली साथियों, हम इस वेल्डिंग में इस तरह का एक मिग वेल्डर होता है जो पावर सोर्स का काम करता है, और यहाँ पे मैंने इसका एक बड़े पिक्चर के फॉर्म में भी इसे दिखाया गया है। तो साथियों, मिग वेल्डिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक कंसिस्टेंट आपको एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंसिस्टेंट वोल्टेज देने के लिए आपको एक इस तरह के पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हमें कंसिस्टेंट वोल्टेज क्यों चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि आपको एक आर्क जब आप डेवलप करते हैं, जब आप वेल्डिंग करते हैं, तो आपको एक क्या है, आर्क जनरेट होती है, और इस आर्क को कंसिस्टेंट आर्क को बनाए रखने के लिए आपको कंसिस्टेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे इस तरह के पावर सोर्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली मिग वेल्डिंग के लिए इस तरह का पावर सोर्स यूज़ किया जाता है। साथियों, वायर इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं, या वेल्डिंग वायर हम इसे कहते हैं। तो बेसिकली वेल्डिंग वायर क्या है। वेल्डिंग वायर बेसिकली जब हम वेल्ड करते हैं तो ये फिलर का काम करता है, और जब मेटल्स को जोड़ने के लिए इस तरह के फिलर का यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो मेटल वायर होता है, जो वेल्डिंग वायर होता है, वो बेस मेटल का ही होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बेस मेटल हम यूज़ कर रहे हैं उसी बेस मेटल का या उसी मेटल का वेल्डिंग वायर जनरली हम यूज़ करते हैं। साथियों, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है वेल्डिंग टॉर्च। तो ये साथियों वेल्डिंग टॉर्च दे सकते हैं, ये पूरी की पूरी वेल्डिंग टॉर्च है। तो बेसिकली वेल्डिंग टॉर्च एक ऐसा अपरेटस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि बेसिकली वेल्डिंग वायर को, और जो ये वायर फीड है, वेल्डिंग वायर और जो गैसेस हैं, तो ये गैसेस और वेल्डिंग वायर दोनों ही इस टॉर्च की हेल्प से जो आपकी वेल्डिंग जहाँ पे आपको करनी है बेस मेटल तक, वहाँ पे इनको पहुँचाया जाता है। तो वेल्डिंग टॉर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट apparatus है इस पूरे सिस्टम का, या इस पूरे वेल्डिंग प्रोसेस का। अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छी कंपनी का या एक अच्छी अच्छी क्वालिटी का आपके पास वेल्डिंग, आपके पास टॉर्च नहीं है, तो आप कभी भी आपको एक अच्छी वेल्डिंग नहीं मिलेगी। साथियों, अब क्वेश्चन ये आता है कि मिग वेल्डिंग को किस प्रकार हम मिग वेल्डिंग के लिए एक अच्छी मशीन का यूज़ कर सकते हैं, या किस प्रकार से हम ये चूज़ करें कि हमें किस तरह की वेल्डिंग मशीन का यूज़ करना है। तो साथियों, मार्केट में बहुत तरह की मिग वेल्डिंग की मशीन्स हमें मिलती हैं, लेकिन चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम मिग वेल्डिंग मशीन का चूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है साथियों ड्यूटी साइकिल। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनपुट वोल्टेज। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वायर फीड स्पीड। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्परेज रेंज। तो आइए साथियों, इसको एक एक समझते हैं। देखिए, जब हम ड्यूटी साइकिल की बात करते हैं तो ड्यूटी साइकिल का मतलब यह है कि मशीन कितने समय तक लगातार वेल्डिंग कर सकती है। हम इसे परसेंटेज में हम इसे मेजर करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मशीन्स में 25% का ड्यूटी साइकिल मिलता है, कुछ मशीन्स में 50% का ड्यूटी साइकिल मिलता है, और कुछ मशीनों में 75% का ड्यूटी साइकिल भी मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कितने लंबे ड्यूरेशन तक हमें वेल्डिंग करनी है, उसी हिसाब से हमें मशीन का सिलेक्शन करना होगा। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनपुट वोल्टेज। देखिए, आपको इनपुट वोल्टेज आपको चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एक कंसिस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती है तो आपका जो आर्क है वो कभी भी आपको कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपको ऐसी मशीन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको ऑप्टिमम इनपुट वोल्टेज मिले।
साथियों थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसे हम वायर फीड स्पीड कहते हैं। तो वायर फीड स्पीड बेसिकली इसका जो यूनिट होता है इसे मीटर पर मिनट में मेजर किया जाता है। तो वायर फीड स्पीड ये बताती है कि हम कितनी तेज़ी से जो वेल्डिंग वायर है उसे हम मशीन में फीड कर पा रहे हैं, या कितनी स्पीड से हमें उसकी फीडिंग मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथियों, क्योंकि आपको वायर फीड अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलती है तो आपकी जो वेल्डिंग होगी वो प्रॉपर नहीं होगी और वहाँ पे डिफेक्ट्स आपके जनरेट होंगे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर साथियों जो आता है वो होता है एम्परेज। तो एम्परेज बेसिकली साथियों ये दिखाता है कि मशीन की आपकी एफिशिएंसी कितनी है, मशीन आपकी कितनी अच्छे से कार्य करती है और कितना अच्छा आपको एम्परेज वहाँ पे देती है। अल्टीमेटली देखिए इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वोल्टेज और एम्पियर है, जितने अच्छे आपको इनपुट्स मिलेंगे उतने अच्छे ही आपको आउटपुट मिलेगा, उतनी अच्छी आपको वेल्डिंग आपको वहाँ पे अपने बेस मेटल के ऊपर मिलेगी। अब हमें देखना है कि वेल्डिंग जब हम करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं वेल्डिंग के लिए, वो क्या इनपुट्स हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छी वेल्डिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों बेस मेटल की। तो देखिए बेस मेटल का मतलब ये है कि जिस मेटल के ऊपर हमें वेल्डिंग करनी है वो हमारा बेस मेटल होता है। और मेटल के हिसाब से हमें सिलेक्शन करना होता है कि हमें किस तरह की वेल्डिंग करनी है। साथियों मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपके लिए लगाया है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ मेटल्स जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर ब्रास, ये ऐसे बेस मेटल है जिसके ऊपर हम मिग वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कास्ट आयरन की या टिटेनियम की या मैग्नीशियम अलॉय की, तो ये ऐसे बेस मेटल है जिसके ऊपर आप मिग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टिक वेल्डिंग की, टिक वेल्डिंग की, डिग वेल्डिंग की, डीसी टिक वेल्डिंग की, तो ये सारी अदर वेल्डिंग है जहाँ पे ये वेल्डिंग्स एप्लीकेबल होती हैं अलग अलग तरह के बेस मेटल के ऊपर। क्योंकि आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट केवल मिग वेल्डिंग है, तो हम यहाँ देखते हैं कि स्टील, अगर हमें स्टील में, स्टेनलेस स्टील में एल्युमिनियम और कॉपर ब्रास अगर बेस मेटल है और उसमें वेल्डिंग करनी है तो हमें मिग वेल्डिंग वहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी वेल्डिंग मानी जाएगी। साथियों स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे मिग वेल्डिंग में अगर हमारी स्टील लेवल लो भी है तो भी हमारा काम हो जाएगा। बेस मेटल के अलावा साथियों जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है फिलर वायर। तो देखिए फिलर वायर इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि फिलर वायर ही आपके बेसिकली क्या होता है कि जो आपके ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे आप वेल्ड कर रहे हैं वहाँ पे उसे फिल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितनी थिकनेस का फिलर वायर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेटल की थिकनेस के बेस पे और किस साइज़ का फिलर वायर लेना है एक यहाँ पे टेबल यहाँ पे लगाई गई है। तो देखिए आप देखिए जो बेसिकली मटेरियल की थिकनेस होती है वो अलग तरह के गेजेस में मेजर की जाती है और हर गेज का एक अलग इंडिकेशन होता है, हर गेज एक अलग थिकनेस को दिखाता है। जैसे हम देखते हैं कि साथियों अगर हम एक सॉलिड वायर की बात करते हैं जो कि 0.024 इंचज में अवेलेबल है, तो वो 18 गेज से लेकर 24 गेज, जिसे हम अगर हम बात करें एमएम में तो 1.22 एमएम से लेकर 1.61 एमएम तक के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलर वे में साथियों अलग तरह की थिकनेस के ऊपर डिफरेंट टाइप की जो सॉलिड वायर्स एंड डिफरेंट थिकनेस की सॉलिड वायर एप्लीकेबल है। इस टेबल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो एप्लीकेबिलिटी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप सही तरह के सॉलिड वायर का, इसका मतलब यह है कि सही तरह की थिकनेस के वायर का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपकी वेल्डिंग, आपको एक बहुत अच्छी वेल्डिंग, आपको मिग वेल्डिंग मिले। साथियों थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है शील्डिंग गैस। देखिए सील्डिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है मिग वेल्डिंग के अंदर, क्योंकि सील्डिंग गैस बेसिकली आपको सील्डिंग यानी कि सील्ड प्रोवाइड करा रही है अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेज होती हैं, जब आप मिग वेल्डिंग करते हैं तो ये गैसेज आपकी आपकी वेल्डिंग से आपके इंटरेक्ट करती हैं जिसकी वजह से आपके डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। तो आपको सील्डिंग गैस कौन सी लेनी है वो ये टेबल यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाती है। तो देखिए जब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, माइल्ड स्टील की, कार्बन स्टील की, तो वहाँ पे कौन सी कॉमन गैसेज यूज़ की जाती हैं सील्डिंग के लिए। तो एल्युमिनियम की अगर हम वेल्डिंग करें तो एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए आपको 100% आर्गन यूज़ आपको जहाँ पे चाहिए। माइल्ड स्टील की बात करें तो 100% CO2 यहाँ पे आपको चाहिए। कार्बन स्टील की बात करते हैं तो अगेन 100% CO2। आपके लो एलॉय स्टील्स होते हैं तो वहाँ पे 98/2 यानी कि आर्गन आपका 98% और 2% आपका ऑक्सीजन यहाँ पे चलेगा। और स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो 98/2, इसका मतलब है कि 98% आर्गन और CO2 2% के रेशियो में आपको ये सील्डिंग गैस आपको यूज़ करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि आप सील्डिंग गैस का क्या रेशियो यूज़ कर रहे हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका 98 और 2% का आपका रेशियो होना चाहिए, अदरवाइज आपका रेशियो गड़बड़ होगा तो आपको कभी भी अच्छी वेल्डिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। सेम वे में माइल्ड स्टील में और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो वहाँ पे 100% आर्गन, या माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो 100% CO2 भी आपको वहाँ पे एक अच्छी आपको शील्डिंग दे सकता है। साथियों अब जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिग वेल्डिंग प्रिपरेशन, कि मिग वेल्डिंग की प्रिपरेशन कैसे की जाए। साथियों मिग वेल्डिंग को जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होती है वो है क्लीनिंग ऑफ मेटल।
तो क्लीनिंग ऑफ मेटल का साथियों मतलब ये है कि जिस भी सरफेस पे हमें वेल्डिंग करनी है तो उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो आपकी वेल्डिंग आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, इम्प्योरिटीज जनरेट होंगी, इम्प्योरिटीज की वजह से कभी भी आपको वेल्ड वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। साथियों सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं वो है करेक्ट वेल्ड वायर एंड लोडिंग। तो सही वेल्ड वायर का सिलेक्शन, जो कि हमने पीछे हमने देखा कि किस तरह से वेल्डिंग वायर की जो थिकनेस है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेस मेटल के रिस्पेक्ट में या थिकनेस के रिस्पेक्ट में। तो सही वेल्ड वायर का सिलेक्शन और सही तरह से उसकी लोडिंग मशीन में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको क्वालिटी वेल्ड आपको देगी। साथियों जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है शील्डिंग गैस, यानी कि सेटिंग ऑफ शील्डिंग गैस। सेटिंग ऑफ शील्डिंग गैस का साथियों मतलब यहाँ पर ये है कि कितनी मिक्सचर्स पे, किस मिक्सचर पे आप शील्डिंग गैस का आपको यूज़ करना है। जैसे हमने पीछे देखा कि हम आर्गन और CO2 अगर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और गैस यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्या मिक्सचर होना चाहिए, उसका क्या फ्लो रेट होना चाहिए और क्या प्रेशर होना चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर आपके ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आप अचीव कर पाते हैं सेटिंग से तो आपकी डेफिनेटली आप ये मानिए कि आपको एक अच्छी वेल्डिंग वहाँ पे मिलती है। साथियों जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम वोल्टेज और एम्परेज सेटिंग कहते हैं, तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि आपको सही वोल्टेज और सही एम्परेज की सेटिंग आप अगर मशीन में देते हैं तो आपको एक अच्छी वेल्डिंग यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम साथियों मिग वेल्डिंग के डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि मिग वेल्डिंग में आखिर किस किस तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो देखिए मिग वेल्डिंग के कुछ कॉमन डिफेक्ट्स मैंने यहाँ आपको दिखाए गए हैं। तो ये कंडीशन है जहाँ पे कि आपको देखिए एक आइडियल वेल्ड आपको मिलता है। यहाँ पे एक आइडियल वेल्ड है, यानी कि यहाँ पे वेल्डिंग आपको एक परफेक्ट वेल्डिंग यहाँ पे मिल रही है। अगर हम बात करते हैं क्रैक्स की तो जब वेल्डिंग आप करते हैं, वेल्डिंग जब ठंडी होती है तो ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह के डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, इसे हम कहते हैं क्रैक्स। तो ये बेसिकली आपका डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि वेल्डिंग आपकी यहाँ पे इन्फीरियर आपको वेल्डिंग मिलेगी या इसमें डिफेक्ट जनरेट हो चुका है। साथियों अगला जो डिफेक्ट है वो है पोरेसिटी। पोरेसिटी का मतलब साथियों ये है कि बेसिकली आपकी जो वेल्डिंग जब आप करते हैं तो आपकी जो गैस होती है, गैस अगर आपकी वेल्डिंग के अंदर इंट्रैप हो जाती है, कंडीशन पोरेसिटी कहलाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि गैसेज आपके अंदर वेल्डिंग के अंदर इंट्रैप हो जाएगी जिसकी वजह से आपको इन्फीरियर क्वालिटी का वेल्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। साथियों जो अगला डिफेक्ट है उसे अंडरकट हम कहते हैं। देखिए अंडरकट में होता क्या है कि जो साइड्स होते हैं, ये साइड्स होते हैं यहाँ पे, जो आपका बेस मेटल है वो आपको यहाँ पे मेल्ट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। इस डिफेक्ट को अंडरकट कहते हैं। अगला जो डिफेक्ट है उसे हम कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। तो स्लैग इंक्लूजन का मतलब साथियों ये है कि जब हम मल्टीपल पास में वेल्डिंग करते हैं, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, तो हर पास में क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज जनरेट होती हैं टॉर्च के ऊपर। अगर हम उस इम्प्योरिटीज को वेल्डिंग टॉर्च से साफ नहीं करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज वेल्ड के साथ ही अंदर इसमें एम्बेडेड हो जाती हैं जिसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट जनरेट होता है। तो इससे बचने के लिए आपको हर पास के बाद टॉर्च को अच्छे से क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है अपने है, अदरवाइज क्या होगा इम्प्योरिटी आपकी वेल्डिंग के अंदर आ जाएंगी और आपको ये डिफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। साथियों अगला जो डिफेक्ट है ओवरलैप की कंडीशन है। ओवरलैप की कंडीशन में देखिए आपका जो फिलर वायर है, बेसिकली जो फिलर आपका है वो आपके बेस मेटल के ऊपर आ जाता है, तो ये भी एक डिफेक्ट की सिचुएशन क्रिएट करता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन दो तरह के होते हैं साथियों। ये कंडीशन है जहाँ पे इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे भी साथियों इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन का मतलब साथियों ये है कि बेसिकली आपको जो बेस मेटल है, बेस मेटल के रिस्पेक्ट में जब आप फिलर इसमें भरते हैं तो ये प्रॉपर इनके जो मेल्टिंग टेम्परेचर हैं, ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर अचीव नहीं होता है जिसकी वजह से जो फिलर मटेरियल है वो प्रॉपर आपके बेस मेटल के अंदर नहीं फिल हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जब होती है तो इसे इनकम्प्लीट फ्यूजन या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के नाम से जाना जाता है। साथियों जो अगला डिफेक्ट है उसे हम स्पैटर कहते हैं। देखिए स्पैटर में होता क्या है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के जो गरम गरम जो बूंदें होती हैं, यानी कि जो फिलर मटेरियल की बूंदें होती हैं वो वेल्डिंग के आसपास के एरिया में छिटक जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि साथियों आपको ये वेल्डिंग आपको मिल रही है यहाँ पे, लेकिन वेल्डिंग के आसपास आपको ये इस तरह की स्पॉट्स या जो आपके छींटे हैं वेल्डिंग के ये आपके मिलते हैं, तो ये स्पैटर की कंडीशन जनरेट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट आपको आती है और आपको यहाँ पे क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये देखने में बहुत ही बुरा आपको लगता है। तो ये कुछ इस तरह के वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो जो पिछले स्लाइड्स में कंडीशंस दी गई हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको फिलर की इसकी थिकनेस सही होनी चाहिए, आपको जो गैसेज हैं, जो इनर्ट गैसेज हैं वो आपको सही उसमें यूज़ करनी है, सही रेशियो में यूज़ करनी है। आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि जो फिलर मेटल का टेम्परेचर है वो प्रॉपर अचीव हुआ है या नहीं हुआ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मशीन है, मशीन में बेसिकली आपको वोल्टेज, आप कंसिस्टेंट वोल्टेज आप दें ताकि आर्क आपकी कंसिस्टेंट आपको एक आर्क आपको मिले, एक अच्छी आपकी वेल्डिंग वहाँ पे आपको मिले। साथियों एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि मिग वेल्डिंग से आखिर हमें क्या एडवांटेज मिलती हैं। तो देखिए चार तरह की एडवांटेज हैं जो मिग वेल्डिंग से बेसिकली मिलती हैं। हाई प्रोडक्शन रेट हमें मिलता है, क्लीन वेल्डिंग मिलती है, गुड फॉर ऑटोमेशन है और मल्टी पोजिशन वेल्डिंग हम इसमें कर सकते हैं।
साथियों हाई प्रोडक्शन रेट की बात करते हैं तो देखिए वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग इस तरह की वेल्डिंग है जहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट आपको मिलता है, यानी कि आप एक अच्छे प्रोडक्शन रेट के हिसाब से यहाँ पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। क्लीन वेल्डिंग की बात करते हैं तो मिग वेल्डिंग साथियों इस तरह की वेल्डिंग है कि आप इसमें थोड़ा प्रिकॉशन रखें तो आपको क्लीन सरफेस मिलती है, क्लीन वेल्डिंग मिलती है और काफ़ी अच्छी वेल्डिंग आपको मिलती है। गुड फॉर ऑटोमेशन का मतलब है साथियों कि आप वेल्डिंग प्रोसेस को बहुत इजी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन की हेल्प से आपको विद मैक्सिमम सेफ्टी आप अपना एक अच्छा वेल्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथियों मल्टी पोजिशन वेल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए एक फ्रीडम हमें मिलती है मिग वेल्डिंग में कि आप इसे किसी भी तरह की पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर हम वेल्डिंग की बात करते हैं तो वेल्डिंग में डिफरेंट तरह की पोजीशंस की बात की जाती है। जैसे हम अगर फ्लैट वेल्ड्स की बात करते हैं या फिर हम ग्रूव वेल्ड्स की बात करते हैं तो पोजीशंस फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन, ऐसी काफ़ी सारी पोजीशन मिलती हैं। तो मिग वेल्डिंग का फ़ायदा यह है कि आप मिग वेल्डिंग को हर तरह की पोजीशन में इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और आपको ये फ्रीडम है कि आपको हर तरह की पोजीशन में मिग वेल्डिंग को करने से आपको एक अच्छा क्वालिटी का आपको यहाँ पे वेल्ड आपको मिलता है। साथियों जितना जहाँ पे मिग वेल्डिंग इतनी सारे एडवांटेज है वहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस की भी हम बात कर लेते हैं। कुछ लिमिट्स भी हैं, देखिए क्या क्या लिमिट्स हैं। हाई कॉस्ट ऑफ मशीन एंड एसेसरीज, नेसेसिटी ऑफ शील्डिंग गैस, लेस मोबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ बेस मेटल। जी हाँ साथियों, इस तरह की कुछ आपको कुछ लिमिटेशंस हैं। हाई कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए आपको एक मशीन लेनी है तो मशीन की अच्छी खासी कॉस्ट होती है और उसकी एसेसरीज है। एसेसरीज में आपको जो आपको इनर्ट गैसेस आप यूज़ करने वाले हैं या आपको जो टॉर्च है या आपको जो फिलर आपको लेने वाला है, वेल्डिंग वायर जो आप लेते हैं, तो इन सब की कॉस्ट होती है। तो जिसकी वजह से जो मिग वेल्डिंग की कॉस्ट होती है अच्छी खासी कॉस्ट इसमें आती है। नेसेसिटी ऑफ शील्डिंग गैस, देखिए इनर्ट गैस का इसमें यूज़ होना ही होना है, बिकॉज आप अगर इसमें इनर्ट गैसेस का यूज़ नहीं करते हैं या शील्डिंग गैस का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको वेल्डिंग की क्वालिटी नहीं मिलती है। तो ये एक इसमें रिक्वायरमेंट है, लिमिटेशंस है कि विदाउट द शील्डिंग गैस आप इसमें वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, आपको एक अच्छी वेल्डिंग नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे शील्डिंग गैस का यूज़ करना ही करना है। लेस मोबिलिटी की बात करते हैं। लेस मोबिलिटी का मतलब साथियों यहाँ पे है कि बेसिकली क्या है कि जो वेल्डिंग का जो सेटअप है, ये जो मिग वेल्डिंग का सेटअप होता है काफ़ी अच्छा खासा हैवी सेटअप होता है और आप इसे जगह जगह मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से उठाया वहाँ ले गए। तो और ज़्यादातर जो मिग वेल्डिंग को उसे स्टेशनरी ही फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मोबिलिटी के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। थिकनेस ऑफ बेस मेटल की बात कर लेते हैं साथियों। थिकनेस ऑफ बेस मेटल का मतलब है कि हम एक लिमिटेड मेटल की थिकनेस तक ही हम मिग वेल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। इस एक लिमिटेड थिकनेस के ऊपर हम मिग वेल्डिंग का यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि हमें इफेक्टिवनेस वहाँ पे नहीं मिलती है। साथियों आज की इस वीडियो में हमने मिग वेल्डिंग के बारे में अच्छे से समझा। हमने ये समझा कि मिग वेल्डिंग क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, मिग वेल्डिंग के लिए क्या प्रिपरेशन की जाती है, मिग वेल्डिंग में किस तरह से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, यानी कि इसका जो फीडिंग वायर का सिलेक्शन करना है या बेस मेटल का सिलेक्शन करना है या फिर गैसेस का सिलेक्शन करना है, उन सब चीज़ों के बारे में समझा। और हमने ये भी समझा कि इसमें कितने तरह के डिफेक्ट्स हमें मिग वेल्डिंग में मिलते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें इसमें रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमने इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में भी समझा। साथियों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। आने वाली किसी और वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे।